आपके लर्निंग्स को दिखाता है, आपका प्री प्राइमरी स्कूल बताता है, आप फर्स्ट एकदम अदर देन पेरेंट्स आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हो, आपके लर्निंग्स, आपके कम्युनिकेशन, आप जो भाषा सीखते हो, आप जो बोलना सीखते हो, आप लिखना पढ़ना जो सीखते हो, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाता है, दैट इज़ व्हाट जेमिनी टीचर्स यू। और बेबी सिटर, आपके टीचर्स, आपके वो फर्स्ट फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके कजिन्स, आपके सिबलिंग्स। जेमिनी वी नो इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, ओके, इट्स एन एयर साइन। तो जब सन जेमिनी में आता है तो हमें पता है कि इस बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। इस बच्चे के नसीब में ये लिखा है ना कि फादर विल प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। हो सकता है फादर इज द वन हु विल टेक अ वेरी एक्टिव रोल इन इंश्योरिंग कि वो चूज करेंगे ना कि ये कौन से स्कूल में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल जो है सन फादर का होता है। सिंस इट्स जेमिनी, इट्स ऑल्सो योर कम्युनिकेशन स्टाइल। तो जब हम सन की बात करते हैं तो बात कैसे करता है, कोई बहुत राजाओं जैसे बात करता है, यू नो। आप कुछ लोगों से बात करते हो तो आप बोलते हो ना कि यार ये खुद को क्या राजा समझ रहा है। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो नेचर है उसका, ओके। दे टॉक लाइक अ किंग, कैन बी एरोगेंट डिपेंडिंग कि सन कैसा बैठा है। अगर खराब बैठा है, सैटर्न की दृष्टि है सन पे, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी का इशू आ जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एरोगेंट टॉक्स, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक वाले, शो ऑफ वाले, मैं ये हूँ तुम क्या हो, है ना। तो सन बेसिकली ये सब बताता है जब जेमिनी में होता है या थर्ड हाउस में होता है। अब जब वैसे ही मून अगर जेमिनी में आ जाता है या थर्ड हाउस में आता है तो मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मदर्स रोल इज इंपॉर्टेंट। बच्चे के एजुकेशन, बच्चे के जो अपब्रिंगिंग, वो जो उसका प्री प्राइमरी स्टेज है ना, मम्मा का रोल बहुत होता है। उसको बहुत ज़्यादा मारना पीटना, स्टडी करो। आप देखना आपके सबसे ज़्यादा जो मम्मी के साइड के रिलेटिव्स है, जैसे आपकी मासी हो गई, आपके मासा हो गए, है ना, ये सबसे आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा घिरा होगा। मून आपके वाणी को बहुत ज़्यादा मीठा बनाता है। सो दीज आर द पीपल जो ज़्यादा बात नहीं करते। मतलब अगर मून इन जेमिनी आपको एक्सप्रेस कर रहा है, आपसे दिल की बातें कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ये लोग इतने आसानी से लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। यू विल नेवर नो व्हाट्स गोइंग इन देयर हार्ट, व्हाट्स गोइंग इन देयर माइंड। कभी भी नहीं बताएंगे जब तक आप बहुत ज़्यादा क्लोज या एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होता। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करें तो दे आर नॉट ग्रेट एट सेल्फ एक्सप्रेशन। हम बोलते हैं ना मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा कम बातें करेंगे, स्टार्ट में तो शायद बात ही नहीं करेंगे, बट एक बार अगर अच्छी दोस्ती हो गई तो दे आर वेरी वेरी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। मून इन जेमिनी में मोस्टली देखा गया है ना कि माँ किसी ना किसी तरीके का बिजनेस कर रही है, बिकॉज मून मर्करी में है। सो द मदर इज समवेयर पुश्ड, बिकॉज फादर का रोल थोड़ा सा वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ जो भी रीजंस है, XYZ रीजंस। मदर को जो है यहाँ पे कई बार देखा गया है कि फादर जितना उतना ही शी हैज़ टू रियली बी द फादर इन द फैमिली। मार्स इन जेमिनी तो आपको बताइए बच्चा बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई या लड़ाई बहुत ज़्यादा करता है, या फिर इसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है बचपन में। सो दिस इज़ अ चाइल्ड विच इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा जो है मैंने मोस्टली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है, जितने भी बच्चे हैं जो मार्स इन जेमिनी है ना, उनके बचपन में ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, वायलेंस, चाइल्ड असॉल्ट, बहुत ज़्यादा मार खाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा टेम्परमेंट इशू जो है, लॉट ऑफ एनर्जी इन द किड। पेरेंट्स आर टायर्ड, पेरेंट्स आर एक्सॉस्टेड कि इतना एनर्जी कहाँ से ला रहा है ये। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मार्स देता है, मंगल देता है ये जेमिनी में। ऑब्वियसली बात कैसे करेगा, ये कम्युनिकेशन जो है इसका कैसा होगा अगर मार्स थर्ड हाउस या जेमिनी में है। बहुत ही कमांडिंग टाइप ऑफ जैसे मिलिट्री वाले बात करते हैं ना, ओ तुम थोड़ा कमांडिंग एक प्रेजेंस होता है। डोमिनेटिंग नहीं बोलूँगी बट वेरी कमांडिंग। दे आर द वंस जो पीछे ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, कहीं पे भी अगर कहीं पे कुछ बात करना है, वोकल होना है, सो दीज आर द वंस जो एकदम फर्स्ट ऐसे एकदम से आ जाएंगे एंड दे एक्सप्रेस अगर कुछ भी है तो। ऑफकोर्स मार्स ऑल्सो मेक्स यू अ प्रोटेक्टर। सो दीज आर द पीपल हु विल ऑलवेज टॉक फॉर अदर्स, दूसरों के हित के लिए हमेशा आगे आके जो है एक्सप्रेस करेंगे। किसी के लिए अगर लड़ना है तो आप हमेशा देखोगे ना ये लोग जो है, बिकॉज मार्स इन जेमिनी ना ये बातें भी कर रहे हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो खुद भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप बहुत कुछ खास हो तो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू सिट बैक। बहुत ही बोल्ड टाइप का, बट यही है बिकॉज जेमिनी में आ गया तो मतलब आपकी वाणी, आपका जो कम्युनिकेशन है, बोलने का एक तरीका है, दैट कैन बी वेरी वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। झगड़ा करना, हर चीज़ में आर्ग्यू करना, डिबेट करना, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आप पोलाइटली बोल सकते हो वो पोलाइटली नहीं बोली जाती है, बिकॉज मार्स है ना यहाँ पे, फायर है, तो आग के गोले आप बोल सकते हो आपके शब्दों में जो है वो लोगों को सुनाई देता है। तो दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ, मार्स इन जेमिनी। ऑल्सो मून इन जेमिनी, आई मस्ट से कि सिबलिंग्स के साथ ना एक
बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इमोशनल लव हेट रिलेशनशिप है। इवन विथ मार्स में तो झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे अपने भाई बहनों के साथ, बट मून में जो है ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा जो थर्ड हाउस वाला मून है खास करके, एक इमोशनल अटैचमेंट देता ही है। और मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बोला है कि अगर सैटर्न एंड मून आ जाए थर्ड हाउस में तो आपको पता है कि सिबलिंग के साथ एक कोई तो एक हादसा ऐसा होता है, लॉस ऑफ सिबलिंग और वेरी इल हेल्थ ऑफ सिबलिंग, या सिबलिंग कहीं बहुत दूर चला गया और वो चीज़ आपको ना लाइफ भर खटकती है। दैट्स लाइक एक बहुत ही एक आप एक लाइफ स्कार बोल सकते हो जो बहुत इजीली जाता नहीं है, याद आने पे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। मर्क्यूरी की बात करें तो अभी मर्क्यूरी यहाँ पे अपने ही घर पे आ गया है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बनाता है आपको बहुत ज़्यादा। वन थिंग दैट यू शुड सी कि मर्क्यूरी अगर ख़राब है जेमिनी में कैसे भी, अगर 8th हाउस से आ रहा है तो ये सिबलिंग्स के साथ इट कैन गिव यू सम incest relationship, if I have to be really out loud. आपके जो learnings है, you have got very very good teachers in your life, and आपको पता है कि आपके घर में education बहुत important है, so very important for your family कि आप लिखो पढ़ो, academics become very very it's center point हो जाता है आपके life में. Let's talk about Venus in Mercury. Venus and Mercury आपको पता है not great together, also because Venus is unconditional love. एंड ये जब आता है जेमिनी में तो सब कुछ बहुत ट्रांजैक्शनल हो जाता है, तो वीनस के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है बिकॉज वीनस डज नॉट बिलीव इन अ ट्रांजैक्शनल रिलेशन। आपने ये किया तो मुझे भी आपके लिए करना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा नहीं लगता, राइट? कहीं कहीं पे जब हम प्यार करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं वी डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स इन रिटर्न, उसको ही अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशन और लर्निंग हो जाता है ना, फैमिली बहुत ज़्यादा सोचती है इतने पैसे खर्च करेंगे हम एजुकेशन में, एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मोस्टली इट कुड हैपन दैट आपके फैमिली में बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो स्पेंडिंग मनी इन एजुकेशन इज़ नॉट रियली एन आइडियल थिंग फॉर फैमिलीज हु हैव वीनस इन मर्क्यूरी। आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकती है। थर्ड हाउस वीनस रियली रियली मेक्स यू अ वेरी स्वीट स्पीकर, बहुत प्यारा बोलते हो आप, लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में। ऑल्सो आप देखोगे ना जब वीनस मर्क्यूरी में आता है ना तो क्लोथिंग बिजनेस, ज्वेलरी, सम काइंड ऑफ एक्सेसरीज जहाँ पे ब्यूटी आर्ट, इयररिंग्स, क्लिप्स, ये सब का बिजनेस आप देखोगे, आपको खुद मन करेगा करने का। आप हो सकते हो यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट व्हेन वीनस कम्स इन अ मर्क्यूरी, स्पेशली जेमिनी की बात हो रही है विच इज अ बिजनेस एक्यूमेन वाला साइन है। बात करते हैं जुपिटर, जब जेमिनी में आता है तो जुपिटर ऑब्वियसली यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। देयर इज़ अ स्टोरी, जुपिटर और मर्क्यूरी क्यों दुश्मन बने आपको पता है। जुपिटर की जो वाइफ है तारा, शी वेंट एंड हैड एन अफेयर विथ मून, एंड जिससे मर्क्यूरी पैदा हुए, जिसके वजह से जुपिटर को मर्क्यूरी बिल्कुल भी नहीं पसंद बिकॉज वो उनका नेचुरल बेटा नहीं है। जेमिनी, जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, उसको आगे जाना है, उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, वो इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है बट उसको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बट एक बॉक्स में बंध के नहीं सीखना। जुपिटर इज दैट किड हु बिलीव्स इन एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग्स। जो हम वाइवा करते हैं, जो हम वो जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो उसमें ज़्यादा बिलीव करता है। एंड जब हम जेमिनी की बात करते हैं विच इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज़ मोर अबाउट लॉजिकल एंड बहुत ज़्यादा एक बॉक्स में रह के जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है उस पर ज़्यादा रिलाई करता है। सो ऑब्वियसली जुपिटर डज नॉट रियली फील कंफर्टेबल हियर एंड दैट्स वाई इट्स ऑल्सो एनिमी, राइट? एक एनिमी के घर में है, एंड इसलिए यहाँ पे हो सकता है ना कि आपके लर्निंग्स के टाइम पे जो टीचर्स आपको मिले हैं या जो भी आपके गाइड्स आपको मिले हैं या मेंटोर्स मिले हैं, ये आपको बहुत ही ट्रांजैक्शनल टाइप के मिले हैं। दे हैव नेवर गिवन यू एन एडवाइस फ्रॉम देयर हार्ट। हम बोलते हैं ना जिससे एडवाइस भी लो वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के लो, बिकॉज वी डोंट नो क्या इंटेंशन है उसके। तो आपको हमेशा जो आपके टीचर्स, मेंटोर्स और ये एडवाइज़र टाइप के लोग जो आपके लाइफ में होंगे ना, जो कंसल्टेंट्स टाइप के लोग हैं, ये आपको ना कभी किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली कभी कभी एडवाइस किसी के अच्छे के लिए, और हमेशा हमें एडवाइस किसी के अच्छे के लिए या भलाई के लिए देनी होती है, बट समटाइम्स पीपल एंड अप ब्रेन वॉशिंग, या फिर ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप कन्विंस हो जाओ और आपके नेगेटिव आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, मतलब आपकी बेनिफिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेरा इंटेंशन आपको डैमेज करने का है। अभी जुपिटर है तो ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन जो है, देख लेना जुपिटर कैसा बैठा है। राहु के साथ बैठा है तो वेरी डिफरेंट। आप खुद ऐसे हो सकते हो कि यू आर समबडी हु इज़ नॉट इनटू गिविंग द राइट काइंड ऑफ एडवाइस, है ना? राहु आ गया, गुरु चंडाल योग आ गया, तो यहाँ पे जो है गुरु का एलिमेंट जो है वो करप्ट हो जाता है। सो फिलोसफीज़ को चैलेंज करना, है ना, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव नहीं करना एक चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा गाली दे देना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, स्पिरिचुअल गुरुज को गाली देना, एंड आई मीन नॉट रियली appreciate somebody having
बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपको पता है आपके टीचर्स जो आपको मिल रहे हैं वो भी आपको इतने आइडियल टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं। पैटर्न इन जेमिनी मेक्स द इन्वायरमेंट, आप बोल सकते हो, या आपकी लर्निंग को बहुत हार्श बनाता है। तो आपको ऐसे टीचर्स मिले होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा आप पे मतलब आपको बुली किया होगा, या बहुत ज़्यादा हार्श टीचर्स या हार्श लर्निंग आपकी रही होगी, या फिर आपके साथ जो बच्चे थे जो आपके साथ स्टडी करते थे, स्कूल में थे, दे वर नॉट वेरी गुड पीपल, सो गेटिंग बुलीड इज़ वन ऑफ देम। या फिर पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में आप रहे होंगे, यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी केज्ड। सैटर्न है तो सैटर्न तो ग्रीफ का कारक है, और ये आपके जेमिनी वाले साइन में आ रहा है, विच इज़ ऑल अबाउट योर लर्निंग्स। आप ये एक ऐसा स्टेज है ना, आप पहली बार आपके मम्मी पापा को छोड़ के दुनिया में बस कदम रख रहे हो, तो कौन है वहाँ पे? आपके नेबर्स, आपके टीचर्स, आपके जो पहले वो स्कूल का सबसे पहला दोस्त है ना। तो दीज आर द पीपल, एंड सैटर्न मेक्स इट वेरी कोल्ड फॉर यू समहाउ। तो एक वार्मथ जो चाहिए होता है, एक फ्रेंडशिप में वार्मथ चाहिए होता है, टीचर से जो पहला जो आपको कुछ सिखा रहा है अदर देन योर पेरेंट्स, वो वार्मथ वहाँ पे जो है वो नहीं रह पाता, बिकॉज सैटर्न है वहाँ पे ना। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, पनिशमेंट्स, a lot of punishments. As a child you must have been punished a lot. हो सकता है आपके ज़्यादा फ्रेंड्स भी ना हो, बिकॉज सैटर्न ऑब्वियसली सबको दूर कर देता है, क्योंकि आप ही इतने एक विचित्र प्राणी बन जाते हो। जब 7:30 भी आती है, हमें बताया, हम बहुत ज़्यादा रूड बन जाते हैं लोगों से, तो लोग धीरे धीरे कटते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर नेचर, और हमें वो चीज़ कंट्रोल करना होता है। अगर हम नहीं करते तो लोग हमसे कटते चले जाते हैं। तो सैटर्न ऑल्सो मीन्स कि आपके जब आप सीख रहे हो, धीरे धीरे जो है आपके फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स आपको लगता था आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ नहीं रहते, वो कटते चले जाते हैं। अगर राहु की बात करें, राहु इन जेमिनी, पहली बात तो आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका। देयर इज अ लॉट ऑफ फाउल लैंग्वेज, दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, कि राहु जब जेमिनी में होता है ना, तो लोग, एक तो राहु बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, तो आपको जो भी सीखना है आपको शॉर्टकट में सीखना है। आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में चीटिंग करना, शॉर्टकट मेथड्स अपनाना, फटाफट सीख जाओ, मेहनत नहीं करना है यहाँ पे, सब कुछ बहुत फटाफट चाहिए और शॉर्टकट मेथड से चाहिए। आपकी बातें, गाली देना, वेरी वेरी हर्टफुल बातें, राहु इन थर्ड हाउस, सो इट हैज़ टू बी दैट वे। प्लस राहु आपको बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में गॉसिप भी कराता है, इट्स ऑलवेज बेस्ट, राहु इन थर्ड हाउस और राहु इन जेमिनी, आपकी बातें अवॉइड कीजिएगा कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा बुरा ना बोले, गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग, ये सब चीज़ें ना करें, नेगेटिव टॉक्स ना करें, बिकॉज राहु यही चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा कराएगा, आप ऑब्सेस हो जाओगे। दीज आर द पीपल हु आर ऑल्सो कॉल्ड BBC। हम ग्रुप्स में बोलते हैं ना, ये तो BBC है, इसको पूछ लो, इसको सब कुछ पता होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, वेरी वेरी इंट्रूसिव काइंड ऑफ नेचर रहेगा। राहु इन जेमिनी गिव्स यू दैट। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी राहु इन जेमिनी, बट वन थिंग यू शुड नो कि आपका डाउनफॉल अगर हो रहा है, ये आपके बातों की वजह से ही हो रहा है, आपके कम्युनिकेशन की वजह से ही हो रहा है। बात करते हैं केतु। केतु इन जेमिनी इज, दीज आर द पीपल अगेन हु आर वेरी ब्लंट इन द वे दे टॉक, बहुत हार्श बातें कर सकते हैं। पहली बात, ये लोग इतनी बातें करते नहीं हैं, इनको स्मॉल टॉक्स नहीं पसंद। केतु इन थर्ड हाउस और जेमिनी, दे डोंट लाइक स्मॉल टॉक्स। केतु जहाँ आता है ये आपको 3-4 चीज़ें सिखा के जाता है, तो आपको पता है कि आपको 3-4 भाषाएं तो आती ही है। यू आर समबडी जिसने कम्युनिकेशन के ऊपर इतना काम किया अपने पास्ट लाइफ में। अभी भी जब आप बातें करते हो ना, यू हैव द एबिलिटी टू ब्रेन वॉश पीपल, बिकॉज केतु जहाँ पे भी बैठता है वो पास्ट लाइफ की मास्टरी ले आता है। तो आपको पता है थर्ड हाउस या जेमिनी में बैठा है, तो आपके मल्टीटास्किंग इज समथिंग विच कम्स वेरी नेचुरली टू केतु इन थर्ड हाउस और जेमिनी। आपको पता है आप 4-5 काम ऐसे कर सकते हो, इनफैक्ट आपको मज़ा आता है मल्टीटास्किंग में, बट आपको पता है ये आपके कॉग्निटिव स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बुरी तरीके से, बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए था मल्टीटास्किंग। बट इट इज़ समथिंग दैट यू लाइक टू क्रैक थिंग्स, जेमिनी। तो बहुत बिजनेस इज समथिंग दैट यू नेवर बी एबल टू डू। बिजनेस सेंस जो होता है इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप शायद कुछ क्रिएट कर लो, बट बिजनेस साइड ऑफ इट आपको कभी भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। बट वेरी ग्रेट राइटर्स, अगर ये लोग कभी दिल से कुछ लिखे या कुछ you will always get appreciation for your writing, especially when it's coming straight from your heart। भड़ास हो, प्यार हो, रोना धोना हो, जो भी है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, बट कभी कभी बहुत हार्शली भी एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो खास ख्याल रखना है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है केतु आ गया तो योर टंग इज़ लाइक सिजर, तो आपको बहुत ज़्यादा खास ख्याल इस चीज़ का रखना है। एंड केतु इज़ वेयर यू नीड टू लीव। तो जितना आप छोटे छोटे चीज़ों के पीछे ना भागो, है ना। अगेन इवन फॉर केतु, गॉसिपिंग करना या किसी के बारे में नेगेटिव बात करना
कभी मत करना, या किसी को बेवकूफ़ या किसी को स्टूपिड या फूल ऐसे सब कभी भी मत बोलना, बिकॉज इसकी वजह से आपका इंटेलिजेंस जो है उस पर इम्पैक्ट करेगा, आप खुद डम फील करना चालू करोगे. सो नेवर मेक समबडी फील दे आर डम, और नेवर एवर टेल समबडी दैट यू आर डम, यू आर स्टूपिड, तुम्हें कुछ नहीं आता, बिकॉज यू नो द नेक्स्ट थिंग इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा आएगा. ऑल्सो केतु इन थर्ड हाउस इज समबडी हु स्मॉल टॉक्स नहीं पसंद, यू नो, बस ऐसे हाय क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, वो जो रोज़ के फॉरवर्ड्स होते हैं, ये लोग ना एकदम से डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं. देर आर नो नॉनसेंस पर्सन, इनको नहीं पसंद ये सब फॉरवर्ड्स भेजना, गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं इसको, मीनिंगलेस चीज़ें नहीं पसंद इनको, यू नो. स्मॉल टॉक्स का मतलब आप गूगल कर लेना, बट वो रहता है ना एवरी डे समबडी जिसके साथ बात नहीं हो रही, बस वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट और कुछ फॉरवर्ड्स भेज रहे हैं, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है. दीज पीपल जस्ट कैन नॉट टॉलरेट दैट. ये बहुत कम चीज़ें जो टॉलरेट करते हैं, और जब इफ़ दे कैन नॉट टॉलरेट वो उस चीज़ को एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं. इट कुड बी हार्श, बट या दैट इज़ व्हाट दे डू. So we covered all the 9 planets, I believe, in Gemini. I hope I covered all the 9 planets. बताना अगर मैंने मिस किया हो. But yeah, this is what Gemini is. Gemini is just after your parents, the world that you know, it's जो the first few people that you interact with after your parents. ठीक है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फोकस करेंगे कैंसर पे. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. जय भवानी, जय माता दी.